इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिरोही से। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत का मामला। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रशासन और श्रमिकों की वार्ता विफल हो गई है। काफी देर से ये वार्ता चल रही थी और ये वार्ता विफल। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा, मृतक पत्नी को 30,000 हर महीने और परिजन के एक सदस्य को नौकरी की इन्होंने मांग रखी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट की माइंस में मशीन के नीचे दबने से मध्य प्रदेश निवासी अब्दुल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं फैक्ट्री की दोनों माइंस फिलहाल बंद पड़ी है। साकेत गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। साकेत, वार्ता चल रही थी, वार्ता जारी थी काफी लंबे समय से, अब क्या अपडेट बताया जा रहा है? वार्ता विफल हो गई है, कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जिन पर मामला अटका? साकेत, कि मैनेजमेंट के बीच और श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, उनके बीच वार्ता हुई थी जिसमें मृतक के जो आश्रित हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक की जो पत्नी है उसको हर महीने 30,000 रुपए की पेंशन और एक बच्चे को नौकरी देने की इन्होंने मांग रखी थी मैनेजमेंट के सामने। कई घंटों तक वार्ता चली, लेकिन जो इन्होंने मांगे रखी थी उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण वार्ता विफल हो गई। जो पहले दौर की वार्ता वो विफल हो चुकी है। उधर हमारे जो मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे कि उनकी वार्ता अभी चल रही है और वो उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। और उधर जो श्रमिक का प्रतिनिधि मंडल है उनका कहना है कि उनकी बातें कोई भी अभी मानी नहीं गई है और एक भी मांग पर उनकी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण वार्ता विफल हो चुकी है। तो दूसरे दौर की वार्ता हो सकता है कि कुछ देर के बाद फिर शुरू हो और फिर किस नतीजे पर वार्ता पहुंचती है वो आने वाले समय में पता लग पाएगा। क्या फैक्ट्री प्रबंधन और मजदूरों के बीच कोई मध्यस्थता करने वाला भी है क्या यहाँ पर, या डायरेक्ट दोनों की बातचीत हो रही है? साकेत जी, फिलहाल जो मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के जो पदाधिकारी हैं और जो मजदूर जो यहाँ पे यूनियन है उसके पदाधिकारी है, उनके बीच में ये वार्ता का दौर चल रहा है। उन्हीं के बीच में आपस में कई घंटों से वार्ता चल रही थी जो अभी विफल रही है। वापस जो वार्ता होगी वापस उन्हीं के बीच में होगी, जिस पर वो अपनी मांगे दोबारा रखेंगे। सुरक्षा उपकरणों की बात भी मजदूर कर रहे हैं, ये श्रमिक कर रहे हैं मुआवजे की बात के साथ साथ, ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में ना दोहराए जाए, ना हो। क्या इस मुद्दे पर रिएक्शन आया अल्ट्राटेक प्रबंधन का? क्या इस मुद्दे पर उन्होंने कहा? साकेत जी, मुआवजे के साथ सुरक्षा की बात को लेकर जब श्रमिकों ने मैनेजमेंट के पदाधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं हो, उसको लेकर विशेष इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। उधर मैनेजमेंट के लोगों का कहना है कि वो हमेशा से ही मजदूरों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, बेहतर उनको सुरक्षा मिले, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। उधर मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेहतर इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह का ये हादसा हुआ है। तो दोनों के बीच में आपस में समझाइश चल रही है, दौड़ चल रहा है, वार्ता का दौर चल रहा है। तो देखते हैं अब कितनी देर में ये वार्ता उनकी सफल हो पाती है। लेकिन ये आश्वासन तो प्रबंधन पहले भी देता आया है, सुरक्षा उपकरणों का, सुरक्षात्मक उपायों का, लेकिन हादसे तो लगातार दिन ब दिन यहाँ पर और बढ़ते जा रहे हैं। आपकी बातचीत हो पाई प्रबंधन से, मैनेजमेंट से? देखिए, पूर्व में भी हमने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के मामलों को लेकर खिलवाड़ होता है, इसके कारण इस तरह के हादसे होते हैं। और इसी का एक ताजा उदाहरण है कि आज एक मजदूर की मौत हो गई। बार बार मजदूर सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट के पदाधिकारियों को बताते हैं, मौखिक तौर पर उनकी बातों को आश्वासन देकर मान लिया जाता है कि हाँ आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके पत्थर उछल उछल कर लोगों के घरों पर आते हैं। जो आदिवासी परिवार वहां नजदीक रहते हैं उनके घरों पर आते हैं, तो हमेशा उनको एक डर का साया बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही अभी आज से शुरू हुई है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन पर रोकथाम लगे, सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम हो, किसी के जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसको लेकर विशेष ध्यान कंपनी को रखना ही होगा। लेकिन क्यों नहीं इस पर कोई नकेल कसी जा पा रही है? साकेत, विधायक साहब, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं इस मामले पर बोलने को तैयार हो रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? साकेत देखिए, हर बार जो यहाँ के मजदूर हैं मैनेजमेंट को वो अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं, मैनेजमेंट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मौखिक तौर पर आश्वासन देकर बता देता है कि हाँ उनकी बातें मान ली जाएगी।
जब वो बातें यहाँ पूरी नहीं हो पाती है तो वो आगे जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वो भी आश्वासन देकर उनको वहां से रवाना कर देते हैं। तो ये जो मजदूर जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हमेशा आश्वासन का सहारा देकर इनको वहां से दूर कर दिया जाता है और उनके जो स्वास्थ्य के साथ वो हमेशा खिलवाड़ होता है। ब्लास्टिंग जब होती है, ब्लास्टिंग के पत्थर उछल उछल कर इन जो श्रमिक है या जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके घरों पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमेशा हादसा होने का डर रहता है। जी बिल्कुल, हादसा होने का डर लगातार रहता है और स्थानीय निवासी भी इसको लेकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन ध्यान इस और नहीं दिया जा रहा। क्या पुलिस बल मौके पर मौजूद है? पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है? साकेत, बात हुई आपकी उनसे? जी, यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको लेकर शांति व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर हर तरफ चौकसी अपनी बरत रही है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, वार्ता को लेकर किसी तरह का दंगा या विवाद नहीं हो, इसको लेकर विशेष नजर पुलिस ने यहाँ बनाई हुई है। मजदूरों की डिमांड के बारे में और बताइए साकेत, पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन सी डिमांड इन मजदूरों की, श्रमिकों की है? देखिए, सबसे पहली बात जो मजदूरों ने अपनी डिमांड रखी है, उनका कहना है कि जो आश्रित परिवार है, जिस मृतक का जो आश्रित परिवार है, उसको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। उसके अलावा जो उसके घर का बड़ा बेटा है उसको नौकरी दी जाए और तीसरी 30,000 रुपया पेंशन दी जाए। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों को लेकर यहाँ पर वापस किसी इस तरह का हादसा नहीं हो, उसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये 4 तरह की मांगे जो उन्होंने यहाँ पर रखी है। हाँ, मुआवजे को लेकर अल्ट्राटेक प्रबंधन का क्या कहना है? मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का कहना है कि वो उनकी बात चल रही है और उन्होंने जो मजदूरों ने मांगे रखी हैं, उन मांगों को उन्होंने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करवा दिया है। तो वहां से जो दिशा निर्देश आएंगे उसके आगे उनको पालना करेंगे। काम क्या फिलहाल ठप पड़ा है? क्या अल्ट्राटेक फैक्ट्री में, यहाँ पर इस प्लांट में काम ठप पड़ा है या फिर काम कब तक शुरू होने की संभावना? देखिए, यहाँ पर 2 माइंस हैं, आमली और ठंडी बेरी माइन। सुबह से ही यहाँ पर मजदूरों ने उस काम को रोक रखा है। माइंस पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है और कार्य ठप पड़ा हुआ है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बता रहे हैं कि वो कार्य को आगे नहीं होने देंगे। ठीक है, शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए।